तो स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल। दोस्तों आज का इस खास सेशन सिर्फ आपके लिए। तो दोस्तों प्रश्न 1 कहता है भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी भरत चक्रवर्ती। तो अगला प्रश्न कहता है कि भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी मुंबई, जो भारत का सबसे बड़ा शहर है। तो आपका अगला प्रश्न कहता है भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? कहता है भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी राजस्थान, जो कि भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो आपका अगला प्रश्न है वर्तमान भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ए यानी 28, जो कि वर्तमान भारत में कुल कितने राज्य हैं? अभी 28 है। तो अगला प्रश्न कहता है वर्तमान में भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है? जो कि आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो आपका अगला प्रश्न कहता है भारत का सबसे लंबी नदी कौन सा है? भारत का सबसे लंबी नदी कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी गंगा, जो कि भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी है। तो आपका अगला प्रश्न कहता है भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सा है? जो कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ब्रह्मपुत्र, जो कि भारत की सबसे चौड़ी नदी है। तो आपका अगला प्रश्न कहता है भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन सा है? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कुतुब मीनार, जो कि भारत की सबसे ऊंची मीनार है। तो आपका अगला प्रश्न कहता है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी हीराकुंड बांध, जो कि भारत के सबसे लंबा बांध है। तो आपका अगला प्रश्न है भारत का सबसे लंबी सुरंग कौन सा है? कहता है प्रश्न भारत का सबसे लंबी सुरंग कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए चैनानी नेसारी सुरंग। तो आपका अगला प्रश्न कहता है भारत का सबसे ऊंची मूर्ति कौन सा है? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है। तो आपका अगला प्रश्न कहता है भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था। तो आपका अगला प्रश्न कहता है एशिया खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कमलजीत संधू। तो आपका अगला प्रश्न कहता है हिमालय का माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिच्छेंद्री पाल, जो कि हिमालय माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी। अगला प्रश्न कहता है भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी किरण बेदी, जो कि भारत की प्रथम महिला आईपीएस थी। तो आपका अगला प्रश्न कहता है भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? इसका तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, जो कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। तो आपका अगला प्रश्न कहता है सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फतिमा बीवी, जो कि सर्वोच्च न्यायालय प्रथम महिला न्यायाधीश थी। तो आपका अगला प्रश्न कहता है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी लॉर्ड माउंटबेटन। तो आपका अगला प्रश्न कहता है स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर ऑप्शन सी श्री राजगोपालचारी हो जाएगा। तो आपका अगला प्रश्न कहता है भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था? भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत की प्रथम प्रधानमंत्री था। तो आपका अगला प्रश्न कहता है जवाहरलाल नेहरू ने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे? वो सवाल था कौन था यहाँ है कब बने थे? इसका आंसर होगा 15 अगस्त 1947 में। तो आपका अगला प्रश्न कहता है भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, जो कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। तो आपका अगला प्रश्न कहता है भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो आपका अगला प्रश्न कहता है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी रविन्द्रनाथ टैगोर। तो आपका अगला प्रश्न कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए वेमेश चंद्र बनर्जी, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। तो आपका अगला प्रश्न कहता है प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? कहता है प्रश्न प्रथम भारतीय अंतरिक्ष कौन था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए राकेश शर्मा, जो कि प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कहलाए थे। तो आपका अगला प्रश्न कहता है दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन थी? दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इसका आंसर होगा सी रीनी कौशल धर्मसुख। तो आपका अगला प्रश्न कहता है भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म मोनी सिनेमा कौन सा है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए राजा। तो आपका अगला प्रश्न कहता है कि भारत का अंग्रेज नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? भारत की अंग्रेजी नाम की इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सिंधु शब्द से। तो आपका अगला प्रश्न कहता है भारत खंड भारत का क्या है? भारत खंड भारत का क्या है? तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा दूसरा नाम, जो कि भारत खंड का भारत का दूसरा नाम है। तो आपका अगला प्रश्न कहता है कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है? तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा रीढ़। तो आपका अगला प्रश्न कहता है में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सिक्किम। तो आपका अगला प्रश्न कहता है प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सा है? कहता है प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सा है? तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा किशन कन्हैया, जो कि प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म था। तो आपका अगला प्रश्न कहता है लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता कौन है? तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सत्यजीत राय। तो आपका अगला प्रश्न कहता है भारत के प्रथम वायसराय कौन सा था? भारत के प्रथम वायसराय कौन सा था? तो आपका ऑप्शन ए बी हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। तो आपका अगला प्रश्न कहता है भारत की
केंद्र सरकार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत के केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री कौन थी? तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा राजकुमारी अमृत कौर। तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न कहता है भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? कहता है प्रश्न भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा श्रीमती सुचेता कृपलानी। तो आपका अगला प्रश्न कहता है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा श्रीमती प्रतिभा पाटिल। तो आपका अगला प्रश्न कहता है भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन था? भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जीवी मालवलंकर। जीवी मालवलंकर। तो आपका अगला प्रश्न कहता है शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय कौन है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथ आनंद। तो आपका अगला प्रश्न कहता है भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र कौन सा था? भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र कौन सा था? तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा द न्यूज टुडे। द न्यूज टुडे हो जाएगा। तो आपका अगला प्रश्न कहता है दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मिथाली राज। तो क्या हो जाएगा? मिथाली राज। तो दोस्तों अगला प्रश्न कहता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डॉक्टर नागेंद्र सिंह। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग जरूर इसका अध्ययन करते होंगे। तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न कहता है प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मीरा कुमार। तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न कहता है भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन थे? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों आप हमें उम्मीद है जरूर आप लोग बढ़िया से पढ़ते हैं, बढ़िया से नंबर लाइए और उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत जल्दी सक्सेस हो जाएगा। दोस्तों तो अगला प्रश्न कहता है भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी.वी. रमन। तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न कहता है चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन था? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डॉक्टर हरगोविंद खुराना। तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न कहता है अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन था? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अमर्त्य सेन। तो आपका अगला प्रश्न कहता है भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन था? भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन था? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह जो कि सिख प्रधानमंत्री था। तो आपका अगला प्रश्न कहता है नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम भारतीय महिला है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मदर टेरेसा जो कि नोबेल पुरस्कार प्रथम भारतीय महिला है जो प्राप्त किया था। तो आपका अगला प्रश्न कहता है भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला है? भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी श्रीमती इंदिरा गांधी। तो आपका अगला प्रश्न कहता है भारत के प्रथम महिला चिकित्सक है? भारत के प्रथम महिला चिकित्सक हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आनंदीबाई जोशी। तो आपका अगला प्रश्न कहता है भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन होता है? भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन होता है? तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा राजस्थान। दोस्तों आपका अगला प्रश्न कहता है भारत में पवन ऊर्जा का सबसे अधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तमिलनाडु में। तमिलनाडु में भारत पवन ऊर्जा का सबसे अधिक उत्पादक राज्य है। तो आपका अगला प्रश्न कहता है भारतीय सिनेमा के जनक कौन थे? भारतीय सिनेमा के जनक कौन थे? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दादा साहब फाल्के। तो आपका अगला प्रश्न कहता है भारत में शिक्षा है एक? भारत में शिक्षा है एक। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मूलभूत अधिकार। शिक्षा है एक क्या है? मूलभूत अधिकार है। तो आपका अगला प्रश्न कहता है भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यालय में ही निधन हुआ था? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन जो कि कार्यालय में ही उसका निधन हो गया था। तो आपका अगला प्रश्न कहता है कौन सा नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? कौन सा नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गोदावरी जो कि दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न कहता है प्रतिवर्ष भारत का वृहत्तम पशु मेल कहाँ लगता है? प्रतिवर्ष भारत के वृहत्तम पशु मेल कहाँ था? तो ऑप्शन नंबर डी सोनपुर में। तो आपका अगला प्रश्न कहता है भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अहमदाबाद। तो दोस्तों आपका लास्ट प्रश्न कहता है ग्लोबल पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा बी यानी 8। दोस्तों हमें उम्मीद है कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और